दे दें। जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर के बाद तमाम सियासी सरगर्मियां जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। बीजेपी का मंशूर आज जारी नहीं होगा, तो बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी। अमित शाह आज पेश नहीं किया उन्होंने अपना मंशूर। लता मंगेशकर की ताज़ियत में बीजेपी ने अपना मंशूर जारी नहीं किया है। आपको बताएं कि यूपी बीजेपी का आज मैनिफेस्टो जो है वो जारी होना था और लता मंगेशकर के इंतकाल की वजह से तमाम तर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं। उसी सिलसिले के तौर पर बीजेपी ने अपना यूपी मंशूर, यूपी का जो मैनिफेस्टो है वो आज जारी नहीं किया। अमित शाह ने आज इसको मंशूर को पेश नहीं किया। लता मंगेशकर की ताज़ियत में बीजेपी ने अपना मंशूर जारी नहीं किया। सियासत की दुनिया से भी अहम खबर, यूपी असेंबली इंतखाबात। लगातार आज कई अहम सियासी सरगर्मियां थी जिन पर हमारी नज़र बनी हुई थी, लेकिन इस वक्त की ये अहम खबर हम आपको दे रहे हैं कि बीजेपी ने अपना मंशूर, यूपी इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो उन्हें जारी करना था वो जारी नहीं किया है। लता दीदी की ताज़ियत में आज यूपी बीजेपी ने अपना जो मंशूर है, मैनिफेस्टो है, वो जारी नहीं किया। दो दिन के कौमी सोग का भी ऐलान किया गया है। हर शख्स की तरफ से, हर जानिब से इजहार ताज़ियत किया जा रहा है और लता मंगेशकर की ताज़ियत में ही यूपी बीजेपी का आज जो मंशूर मैनिफेस्टो जारी होना था वो अमित शाह ने जारी नहीं किया। लगातार इजहार ताज़ियत करते हुए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ तमाम अहम लोग। भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही और इसी को देखते हुए ये जो पूरा प्रोग्राम था उसको भी मंसूख कर दिया गया। सुर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। उनके जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार आता है। आज संगीत ही नहीं बल्कि समाज जीवन की अपूरणीय क्षति है। लता जी भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति थी। इस दुखद समाचार के कारण आज घोषणा पत्र 2022 का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। अगली तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जबकि अन्य राजनीतिक कार्यक्रम यथावत रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करने वाली थी, लेकिन अब वो जारी नहीं किया गया और ख़ास तौर पर लता मंगेशकर के इंतकाल पर ताज़ियत का यहाँ पर इजहार किया गया और ये जो मंशूर है ये जारी नहीं किया गया। इस अहम प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान और कई अहम लोग मौजूद रहने वाले थे, लेकिन अब इजहार ताज़ियत के तौर पर इस मैनिफेस्टो को जारी नहीं किया गया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, तमाम तर शख्सियात का जो इजहार ताज़ियत है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सब के बीच में हमारी प्यारी लता दीदी अब नहीं रही। आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि उनको किन किन अवार्ड से सरफराज किया गया। 2001 में भारत रत्न दिया गया, साथ ही साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लता दीदी का नाम है। बहुत ही छोटी उम्र से, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने अपना जो संगीत का सफ़र है वो शुरू किया था और
एक नज्म लता मंगेशकर साहिबा की खिदमत में 130 करोड़ लोगों की तरफ से पेश कर रहा हूं। न जाने कितनी पीढ़ियां, न जाने कितनी नस्लें, न जाने कितनी सदियां लता जी पर फख्र करेंगी। ये नज्म हम सब की तरफ से उनकी खिदमत में हाजिर है। लादा फरमाइएगा। तुम वो आवाज जो सदियों में जन्म लेती है, जिसकी ताज़ीम को संगीत का सर झुकता है, जिसके सुर बुझे ते चरागों को जला देते हैं, जिसके नग़मों से अंधेरा भी चमक उठता है। तुम वो आवाज का जादू हो, कशिश से जिसकी आसमानों से फरिश्ते भी उतर आते हैं। मेहरबान इतनी है संगीत की देवी तुम पर, तुम जिन्हें छू लो वो संगीत से भर जाते हैं। सारी दुनिया के लिए प्यार की आवाज हो तुम, काबिले नाज हो तुम, काबिले एजाज हो तुम। रंग खुशबू की मोहब्बत की लता बन के रहो, ये दुआ है कि हर एक लब पे दुआ बन के रहो। तुम वो आवाज जो सदियों में जन्म लेती है, जिसकी ताज़ीम को संगीत का सर झुकता है, जिसकी ताज़ीम को। तो मशहूर शायर मंजर भोपाली साहब, जिनसे अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, और उन्होंने लता मंगेशकर जी को अपने अंदाज में खिराजे अकीदत पेश किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अस्पताल है, ब्रिज कैनेडी अस्पताल, जहां पर आज लता दीदी ने आखिरी सांस ली, उसके बाहर की तस्वीर है।
whole nation and nationally and internationally, we cannot imagine our lives without Didi's songs. Her divine voice and blessed personality. Didi will always be with us in the form of her voice and her smile. My condolences to the Mangeshkar family on this sad occasion. गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचं आज दुःखद निधन झालेलं आहे. त्यांच्या निधनाची आज सकाळी तो तमाम लोग इजहार ताज़ियत करते हुए आपको बताएं कि लता मंगेशकर की आखिरी रस्मात आज अदा की जाएंगी। आज शाम शिवाजी पार्क में उनकी आखिरी रस्मात की अदायगी होगी। पूरे सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रस्मात की अदायगी की जाएगी। साथ ही साथ 2 रोज़ा कौमी सोग का भी ऐलान जो है वो किया गया है। और जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लता मंगेशकर के इंतकाल के बाद से ही हर जानिब से इजहार ताज़ियत वो जारी है। हर शख्स अपने अपने अंदाज में लता दी को याद कर रहा है। ट्वीट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, बयानात के ज़रिए लता दी को याद किया जा रहा है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी इजहार ताज़ियत किया, नितिन गडकरी ने भी इजहार ताज़ियत किया। साथ ही साथ नायब सदर जमहूरिया ने भी अपने ट्वीट के ज़रिए इजहार ताज़ियत किया। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट के ज़रिए इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट के ज़रिए लता दीदी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वहीं लगातार हम देख रहे हैं कि हर शख्स ने इजहार ताज़ियत किया है। उनके जो फ़ैन हैं वो उनके इंतकाल की ख़बर के बाद से अस्पताल पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्वीट के ज़रिए लता मंगेशकर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत उन्होंने पेश किया है। साथ ही साथ हर शख्स, फिल्मी दुनिया आज एक मायनों में जो उनके जो तमाम इजहार आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि यतीम हो गई है, कोई उनका नहीं। क्योंकि लता दी की जो शख्सियत थी वो इतनी ममता मई थी, इतनी ज़्यादा ममता उनमें भरी थी। जब वो किसी से बात करती थी तो ऐसा लगता था कि कोई बड़ी बहन या माँ जो है वो अपने बच्चों से बात कर रही है। वैसा दुलार उनकी आवाज़ में रहता था। हर मुश्किल में लता दी जो है वो फिल्मी दुनिया के लिए तो खड़ी रही ही, साथ ही साथ क्रिकेट की दुनिया से उनका इतना वालहाना लगाव था, उसके लिए भी वो लगातार काम करती रही। बहुत दुखद खबर, स्वर कोकिला लता जी हम लोगों के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया, अपनी मां को खो दिया। जो आवाज कहां से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद खबर। लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ। लता जी ने अपनी आवाज से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में। मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे। मेरी मुलाकात कई दफे हुई थी उनसे और उन्होंने एक दफे बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था। आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है। नाज़रीन, यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।